हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। फाइनली अपनी कंडक्टर भर्ती की क्लासेज वापस शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब 6 नवंबर को आपका पेपर है, यानी कि नाम मात्र के दिन बचे हैं। अब आपको रात दिन एक कर देनी है अपनी तैयारी के लिए, और रोजाना अपने चैनल पर भी आपको अब हमेशा डेली 2 क्लासेज मिलने वाली हैं। तो अब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को सबके पास में शेयर कीजिएगा। बहुत शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ, और जिसके भी इस क्लास के अंदर 40% अंक मिल बन जाएंगे ना, ये मान लेना आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्राथमिक सहायता के लिए जो 3C है उसका क्या है, बताओ भाई क्या उसका अर्थ है। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए 1 नंबर के प्रश्न का, कि कमेंट के अंदर आपको अपने आंसर देने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल अपन फटाफट से क्लास को करेंगे अपन चेक कॉल और केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। उससे पहले ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा कि कंडक्टर भर्ती का अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे बाहर एक प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, हर एक प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। मात्र 89 रुपए में हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। जो अब अंतिम दिन बचे हुए हैं इनमें 6-7 बार आप इन नोट्सेज को आराम से पढ़ सकते हो, अगर डेली 3-4 घंटे पढ़ते हो तो इन नोट्सेज को आज ही परचेज कर लेना। मात्र 89 रुपए में व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे सारे नोट्स। इसमें राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स, हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्टैग के नोट्स, हिंदी के नोट्स मिलेंगे, और साथ में 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और जो मैथमेटिक्स के 7 टॉपिक आएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जिसको भी लेना है ये 8905747095 ये नंबर है, जिसके ऊपर आपको 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में ये संपूर्ण नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। और ध्यान रखना इन नोट्सेज को आप जरूर परचेज कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, और इस बार चूकना नहीं है आपको, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि प्राथमिक सहायता में रोगी की श्वास और नाड़ी की जांच किस क्रम में की जाती है। भाई बता दीजिए फटाफट से कि किस क्रम में, नाड़ी और फिर श्वास की जांच करते हैं, या श्वास और फिर नाड़ी की जांच करते हैं, पहले बोलना फिर देखना, या फिर इनमें से कोई क्रम नहीं है। फटाफट से 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सटीक आंसर होने, पहले श्वास की जांच करनी है और उसके बाद में अपन क्या करनी है, उसके बाद में नाड़ी की जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि रोगी अचेत है तो क्या करें। रोगी अचेत है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए। और भाई क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो सारे के सारे मेरे भाई क्लास को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएंगे, ध्यान रखिएगा। पानी पिलाएं, झकझोरें, श्वास की जांच करें, या कपड़े से ढकें। तो ध्यान रखना उसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, श्वास की जांच करनी चाहिए ऐसी स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सहायता देते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता दी जाती है तो उससे पहले क्या सुनिश्चित किया जाता है, सुरक्षा को, श्वास को, रक्तस्राव को, या फिर आराम यानी कि रेस्ट को। किस चीज को सुनिश्चित किया जाता है ऐसी स्थिति के अंदर। फटाफट से आप इसका जवाब दीजिएगा भाई कि इसका क्या बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है। तो बिल्कुल भाई इसका 4 नंबर के क्वेश्चन का सटीक जवाब ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या करना चाहिए, सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्राथमिक सहायता में ए बी सी डी ई का अर्थ क्या होता है। भाई आपने ए बी सी तो पढ़ा होगा, लेकिन ए बी सी डी और ई का अर्थ क्या होता है प्राथमिक सहायता के अंदर। सारे के सारे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सारे के सारे ये पढ़िए आप वाले ऑप्शन, और उसके बाद में इसका जवाब बिल्कुल आराम से इसका डिसेबिलिटी, बिल्कुल भाई यही होता है इसका अंदर एक्सपोजर। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आज वाले प्रश्न बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं मैं। प्राथमिक सहायता देते समय सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाती है, दर्द को, रक्तस्राव को, श्वसन को, या कपड़े बदलना। प्राथमिक सहायता देते समय सबसे पहले किसको प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाती है, इसका जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा श्वसन को। और जब जांच करते हैं तो सबसे बाद में नाड़ी की जांच करते हैं, पहले किसकी जांच करते हैं, जिसको पहले प्राथमिकता दी जाए। ऑप्शन नंबर सी श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित न हो तो उसे क्या करना चाहिए। यदि प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित है ही नहीं तो उसे कुछ न करे, या फिर घबराकर भाग जाए, या साधारण सहायता दे परंतु विशेषज्ञ को बुलाए और खुद उपचार करे। ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या करना चाहिए, उपचार नहीं करना चाहिए क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी स्थिति के अंदर साधारण सहायता दें और तुरंत विशेषज्ञ को बुलाएं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि
8 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि प्राथमिक सहायता देने के बाद क्या करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता दे दी जाती है तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, बताओ भाई। रोगी को अकेला छोड़ देना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए, रिपोर्ट बनाना चाहिए, या फिर घर भेज देना चाहिए कि भाया जा तो रे तेरे घर। नहीं, ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 8 नंबर के प्रश्न का। ऐसी स्थिति में अस्पताल ले जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक सहायता के अंतर्गत क्या नहीं आता है। प्राथमिक सहायता के अंतर्गत क्या नहीं आता है, बताओ भाई। कृत्रिम श्वसन देना नहीं आता है क्या, रक्तस्राव रोकना, दवा का इंजेक्शन लगाना, या घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। प्राथमिक सहायता के अंतर्गत क्या नहीं आता है। बहुत शानदार जानदार प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर सी, दवा का इंजेक्शन लगाना, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अंदर ये प्राथमिक सहायता के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक सहायता देने वाले के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है। प्राथमिक सहायता देने वाले के लिए आवश्यक गुणों की बात कर रहा है कि प्राथमिक सहायता देने वाले के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है। घबराहट है, धैर्य है, गुस्सा है, या जल्दबाजी है। प्राथमिक सहायता देने वाले के लिए सबसे प्राथमिक गुण है ऑप्शन नंबर बी, धैर्य रखना। क्या रखना, धैर्य रखना, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य के साथ काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। भाई पाचन क्रिया की शुरुआत तो कहाँ से हो जाती है भाई, मुख से ही हो जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है, ये प्रश्न पूछेगा भाई। मेरे को ऐसा लगता है ये प्रश्न पक्का पूछेगा 12 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको बेसिक चीजों की जानकारियां होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों का कार्य क्या है। तो भाई इसका आंसर दीजिए आप फटाफट से। रक्त बनाना, गति प्रदान करना, भोजन पचाना, या फिर ऊर्जा संग्रहण करना। 13 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है इसमें। ठीक है ना, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है, गति प्रदान करना। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा भाई, बहुत शानदार प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर के अंदर ध्यान रखिएगा, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। 14 नंबर में ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। कहाँ, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना गुर्दों का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेरिब्रल। मस्तिष्क का केंद्रीय भाग होता है, मस्तिष्क का केंद्र होता है। शरीर में कौन सी प्रणाली नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। तो शरीर के अंदर समन्वय का कार्य करती है तंत्रिका तंत्र, ध्यान रखना। समन्वय का कार्य कौन करती है, तंत्रिका तंत्र। यह प्रश्न पूछेगा। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। तो त्वचा का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शरीर की रक्षा करना त्वचा का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियां और मांसपेशियों की सहायता से कौन सा कार्य होता है। तो हड्डियों और मांसपेशियों की सहायता से आप बताइए भाई फटाफट से, हड्डियों और मांसपेशियों की सहायता से कौन सा कार्य होता है, गति, यानी कि मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये चीज जरूर देखना, आप मात्र 89 रुपए में संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जिस भी विद्यार्थी को चाहिए आज ही परचेज कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले आराम से 6-7 बार आप इनको रिवीजन लगा सकते हो, अगर डेली आप 3 से 4 घंटे नोट्स को पढ़ते हो तो। बहुत शानदार गजब के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, जिसमें राजस्थान जीके के, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स, साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम, संकेत और फास्ट ऐड के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, साथ में हिंदी के नोट्स। और इसके अलावा आप सभी को पता है मैथमेटिक्स आएगी तो उसके जो 60 टॉपिक है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल है सॉल्यूशन के साथ में। जिस भी विद्यार्थी को लेने हैं व्हाट्सएप पर संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। इस नंबर पे 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में ये संपूर्ण नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पे कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऊर्जा किससे पर्याप्त होती है, बताओ भाई। तो मानव शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, भोजन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि घाव को सूखने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो घाव को सूखने से बचाने के लिए क्या किया जाता है भाई, खुला छोड़ दिया जाता है, या फिर मरहम लगाया जाता है, या फिर पानी डाला जाता है, या फिर हवा लगाई जाती है। तो घाव को सूखने से
बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसका जवाब दीजिएगा भाई। तो इस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, 21 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मरहम लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला प्रश्न बहुत बहुत ही शानदार गजब का प्रश्न है कि प्राथमिक सहायता में पट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो प्राथमिक सहायता में पट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फटाफट 22 नंबर के क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बताइए भाई, इसके अंदर क्या सजावट के लिए होता है या घाव को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथ या पैर में पट्टी बांधते समय सबसे पहले क्या जांचना चाहिए। तो हाथ और पैर में पट्टी बांधते समय क्या सबसे पहले घाव की गहराई, रक्त का रंग, या रक्त संचार बना हुआ या नहीं, या फिर अब टेम्परेचर, तापमान। तो 23 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है, रक्त संचार बना हुआ है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि घाव में किसी वस्तु जैसे कि कांच या कांटा फंसा हो तो तुरंत निकालें, निकालने की कोशिश न करें, गीली पट्टी लगाएं, या फिर घर में पानी को डालें। तो 24 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 24 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि संक्रमण से बचाव के लिए पट्टी को कितने समय बाद बदलना चाहिए। तो संक्रमण से बचाव के लिए पट्टी को हर 24 घंटे या आवश्यकता के अनुसार चेंज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सटीक जवाब आपका हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि पट्टी बांधने के बाद यदि उंगलियां नीली पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर यदि पट्टी बांधी जाती है और पट्टी बांधने के बाद के अंदर उंगलियां हैं वो नीली पड़ गई, ऐसी स्थिति के अंदर उसी तरह छोड़ दें पट्टी को, और कैसे पट्टी ढीली करें या फिर दवा लगाएं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, आप इसका जवाब दीजिए भाई। 26 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी होगा, पट्टी को ढीला करें। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि जलने के घाव पर किसी प्रकार की पट्टी लगाई जाती है। बताओ भाई, जले हुए के ऊपर किस प्रकार की पट्टी लगाई जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सूखी और हल्की पट्टी लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सूखी पट्टी, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग के समय कौन सा नियम अपनाया जाता है। तो ड्रेसिंग के समय कौन सा नियम अपनाया जाता है भाई, इसका जवाब दीजिएगा कि ड्रेसिंग के समय कौन सा नियम अपनाया जाता है। अंदर से बाहर की ओर सफाई, बाहर से अंदर की ओर सफाई, ऊपर से नीचे की ओर, या बिना सफाई के। तो ड्रेसिंग यानी कि पट्टी करते समय किस प्रकार करना चाहिए। तो पट्टी करते समय हमेशा अंदर से बाहर की ओर सफाई। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भाई मरहम पट्टी में प्रयोग होने वाली गोद पट्टी किससे बनी होती है। बताओ भाई, मरहम पट्टी में प्रयोग होने वाली गोद पट्टी किससे बनी होती है। 29 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब दीजिए भाई। प्लास्टिक की, रेशम की, सूती कपड़े की, या फिर धातु से। तो किससे बनी होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी सूती कपड़े से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी बांधने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है। तो पट्टी बांधने का सबसे बड़ा सौंदर्य को बढ़ाना होता है, रोगी को आराम को देना होता है, घाव को संक्रमण से बचाना और रक्त स्राव को रोकना होता है, या दर्द को कम करना होता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, घाव को संक्रमण से बचाना और रक्त स्राव को रोकना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि कृत्रिम श्वसन देने का एक सामान्य तरीका क्या होता है। तो कृत्रिम श्वसन देने का एक सामान्य तरीका क्या होता है, मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ विधि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दम घुटने की स्थिति में यदि व्यक्ति का दम घुटता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन रुकने के बाद कितने मिनट में मस्तिष्क को
क्षति हो सकती है। तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में 1 से 2 मिनट, 4 से 5, 10 से 15 या 30 मिनट। तो 4 से 5 मिनट की समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दम घुटने का एक आम कारण कौन सा है? तो दम घुटने का एक आम कारण कौन सा है? धुआं या गैस का सांस में जाना, अधिक पानी पीना, नींद में करवट लेना, बुखार का आना। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सटीक होगा? तो ध्यान रखिएगा, धुआं या गैस का जाना, ऑप्शन नंबर ए ऐसी स्थिति में बिल्कुल सटीक जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 35 नंबर का, कि नवजात शिशु में दम घुटने का पर क्या किया जाता है? तो कृत्रिम श्वास दी जाती है, ठंडा पानी पिलाया जाता है, गर्म पट्टी लगाई जाती है, या फिर आंखों में दवा डाली जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 35 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब होगा, कृत्रिम श्वास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दम घुटने की स्थिति में हृदय चालू रखने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी तकनीक अपनाया जाता है? तो सीपीआर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब बनता है, सीपीआर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कृत्रिम श्वास देने के लिए सिर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो कृत्रिम श्वास देने के लिए भाई सिर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? पीछे की ओर झुका हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, पीछे की ओर झुका हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। दम घुटने वाले व्यक्ति की दम घुटने वाले व्यक्ति की जीभ अगर तुरंत चली गई, मतलब जीभ अगर अंदर चली गई तुरंत, ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति, अंदर चली गई, ऐसी स्थिति के अंदर ऑप्शन नंबर ए, जीभ को बाहर खींचकर निकालना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। दम घुटने के दौरान नाड़ी कैसी हो जाती है? तो दम घुटने के दौरान नाड़ी तेज हो जाती है, धीमी या बंद हो जाती है, सामान्य हो जाती है, या बढ़ी हुई हो जाती है? तो दम घुटने के दौरान नाड़ी क्या हो जाती है? धीमी या बंद हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि दम घुटने की स्थिति में प्राथमिक सहायता का मुख्य लक्षण क्या है? तो दम घुटने की स्थिति में प्राथमिक सहायता का मुख्य लक्षण होता है श्वास बहाल करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है छोटे घाव में क्या करना चाहिए? तो हमेशा छोटे घाव जब किसी व्यक्ति को होता है तो ऐसी स्थिति में साफ करना और मरहम लगाना। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले ये जरूर देख लेना भाई, जितने भी मेरे भाई हैं मात्र 89 रुपए में आप सभी के लिए संपूर्ण नोट्स हैं। जिसको भी ये नोट्स सारे के सारे लेने हैं व्हाट्सएप पर मिलेंगे, आप 5 से 6 बार इन नोट सीरीज को पढ़ सकते हो, अगर डेली 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो। एग्जाम से पहले इन नोट सीरीज को जो विद्यार्थी पढ़ लेगा सिलेक्शन 100% होगा। ये 8905747095 ये नंबर है, इसके ऊपर आप 89 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रक्तस्राव की स्थिति में सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? रक्तस्राव की स्थिति के अंदर सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो ऐसी स्थिति के अंदर रक्त बहाव की तीव्रता, ध्यान रखना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि घाव के आसपास की त्वचा को कैसे साफ करें? तो घाव के आसपास की त्वचा को भीतर से बाहर की ओर, बाहर से भीतर की ओर, उल्टा या किसी भी तरह। तो रक्त जब भी कोई घाव होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस घाव को कैसे साफ करना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना भीतर से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाई कौन सी पट्टी रक्तस्राव रोकने के लिए उपयोगी होती है? तो कौन सी पट्टी रक्तस्राव रोकने के लिए उपयोगी होती है? तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा दाब पट्टी उपयोगी होती है। कौन सी पट्टी? दाब पट्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि लंबे समय तक रक्तस्राव होने पर व्यक्ति को क्या हो सकता है? तो लंबे समय तक रक्तस्राव होने पर व्यक्ति को क्या हो सकता है? तो ऐसी स्थिति के अंदर शॉक लग सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धमनी रक्तस्राव में रक्त का रंग कैसा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा धमनी रक्तस्राव में रक्त का जो रंग होता है ऑप्शन नंबर बी हल्का चमकीला होता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सटीक आंसर होगा। कौन सा इंजेक्शन गहरे घाव के बाद आवश्यक होता है? तो जब भी गहरा घाव लगता है उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी टीटी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि रक्त जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा रक्त जमाव के अंदर जो तत्व मदद करता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि रक्तस्राव में व्यक्ति को
किस अवस्था में रखना चाहिए? तो रक्तस्राव के अंदर व्यक्ति को कैसी अवस्था में रखना चाहिए? सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पट्टी गीली हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए? तो पट्टी अगर गीली हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे हटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? उसको हटा देना चाहिए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप ये देख लेना, बाकी क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना। आज के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका एक सवाल आता है कि भाई हमें जो क्लास का समय है वो कम से कम 1 घंटे की, हमें लाइव क्लास क्या लेनी चाहिए, ये कमेंट करके बताना। जिन विद्यार्थियों ने ये नोट्स ले लिए हैं वो कमेंट करके बताएं कैसे लगे। बाकी मात्र 89 रुपए में है। जिसने अभी तक ये नोट्स नहीं लिए ले लेना, जिसमें राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स हैं, यातायात के नियम संकेत फास्ट एड के नोट्स हैं, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स हैं, मैथमेटिक्स के कंप्लीट 60 टॉपिक आएंगे, वो 60 टॉपिक हैं। जिसको भी चाहिए 8905747095 इस नंबर पे 89 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।